तो दोस्तों स्वागत है आपका टारगेट विद अजय सर में। आज हम पॉलिटी का नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम मूल अधिकार से जुड़े हुए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे दोस्तों में शेयर करिए और हमेशा पूरा वीडियो तक बने रहिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, कौन मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता? ऑप्शन ए स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी समानता का अधिकार, ऑप्शन सी संपत्ति का अधिकार या फिर ऑप्शन डी शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, फटाफट कीजिए इसका राइट आंसर। और मूल अधिकारों की चर्चा की गई है आर्टिकल 12 से 35 तक। ठीक है, आर्टिकल 12 से 35 के बीच में मूल अधिकारों की चर्चा की गई है। ठीक है, तो फटाफट कीजिए इसका राइट आंसर और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन द्वारा निकाल दिया गया है। अब इसे 300 क में रखा गया। ठीक, अब यह 300 क में कानूनी अधिकार बन गया है। तो 44वां संविधान संशोधन द्वारा इसे 1978 में इसे निकाल दिया गया है मूल अधिकारों की सूची से। अब यह 300 क में कानूनी अधिकार बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित? ऑप्शन ए बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन बी उत्प्रेषण, ऑप्शन सी प्रतिषेध या फिर ऑप्शन डी परमादेश। ठीक है, रीट है, इनकी चर्चा की गई है अनुच्छेद 32 में। ठीक है, अनुच्छेद 32 के तहत इसे जारी करता है सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत इसे जारी करता है हाई कोर्ट। ठीक है, तो यह रीट है जो जिसकी शक्ति कोर्ट को दी गई है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के पास ऐसी शक्ति है। तो ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण। किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो इसको जानने के लिए सुप्रीम कोर्ट कह सकता है और इससे उपयुक्त कारण भी पूछ सकता है कि गिरफ्तारी का कारण क्या है, और अगर उपयुक्त नहीं होता है तो उन्हें रिहा करने के लिए कह सकता है रीट के द्वारा। ठीक है, कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया था? संपत्ति के अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया था? अभी हमने ऊपर बताया, फटाफट कीजिए राइट आंसर इसका। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे निकाल के आर्टिकल 300 क में डाल दिया गया था। अब यह कानूनी अधिकार है, न कि मूल अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आपात स्थिति के दौरान किस अनुच्छेद में संशोधन हो सकता है? राष्ट्रीय आपात स्थिति के दौरान किस अनुच्छेद में संशोधन हो सकता है? ऑप्शन ए 263, ऑप्शन बी अनुच्छेद 245, ऑप्शन सी 352 या फिर ऑप्शन डी है आपका 343। फटाफट कीजिए इसका राइट आंसर। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 352 में संशोधन हो सकता है राष्ट्रीय आपात की स्थिति में। 352 आपका हो गया राष्ट्रीय आपात, 356 आपका हो गया राष्ट्रपति शासन और 360 हो गया आपका वित्तीय आपात। ठीक है, 360 वित्तीय आपात, 352 राष्ट्रपति शासन और 356 राष्ट्रपति शासन और 352 राष्ट्रीय आपात। ठीक है, राष्ट्रीय आपात, तो इसमें 352 में मतलब ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वह रीट जो भारत में उच्चतम न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति या सार्वजनिक संस्था को आदेश देती है कि वह अपने कर्तव्य का पालन करे, क्या कहलाती है? ऑप्शन ए परमादेश, ऑप्शन बी बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन सी अधिकार परीक्षा या फिर ऑप्शन डी प्रतिषेध। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, परमादेश कहलाता है। परमादेश का मतलब होता है कि हम आदेश देते हैं। ठीक है, तो यह किसी भी व्यक्ति को किसी कार्य को संपन्न करने के लिए आदेश देती है, इसको कहते हैं परमादेश। ठीक है, यह जारी किया जाता है आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट द्वारा, 226 के तहत हाई कोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित मामलों में से किसमें माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता? भारत में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित मामलों में से किसमें माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता? ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं किसी केस से रिलेट करके कि यह मामला कब आया था, किस केस में आया था, या फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किस केस में सुनाया था। ये अक्सर क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो इसको आपको देखना चाहिए, इसको याद कर लेना चाहिए लिख के। ठीक है, तो ऑप्शन ए है इक्के गोपालन का मामला, ऑप्शन बी केशवानंद भारती बनाम केरल का मामला, ऑप्शन सी MC मेहता का मामला या फिर ऑप्शन डी गोलकनाथ बनाम पंजाब का मामला। फटाफट कीजिए इसका राइट आंसर। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गोलकनाथ बनाम पंजाब के मामला में ऐसा मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं हो सकता, ऐसा कहा था सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
भारत में संपत्ति के अधिकार को अब माना जाता है, अभी हमने ऊपर ही बताया, यह एक कानूनी अधिकार है, आर्टिकल 300 का में रखा गया है, ठीक है, यह एक कानूनी अधिकार है। मौलिक अधिकार में कौन सी बात स्वतंत्रता की नहीं है? मौलिक अधिकार में कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है? किस बात की स्वतंत्रता नहीं? ऑप्शन ए हड़ताल करने की आज़ादी, ये भी है। ऑप्शन बी ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन हड़ताल करने की आज़ादी नहीं है, विचार व्यक्त करने की आज़ादी है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की आज़ादी है और धरना भी देने की आज़ादी है, ठीक है। यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है एक्चुअली, नहीं, इसका ऑप्शन ए इज़ द राइट, ठीक है। हड़ताल करने की आज़ादी नहीं है, ठीक है, मैंने पहले भी यही बताया, धरना करने की आज़ादी है, ठीक है, बाकी सारी आज़ादी, हड़ताल करने की आज़ादी नहीं दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को कितने तरह के रीट निकालने की शक्ति प्रदान की गई है? भारतीय संविधान के 32 के तहत कितने प्रकार के रीट जारी करने की स्वतंत्रता दी गई है सुप्रीम कोर्ट को? फटाफट कीजिए आंसर इसका। ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 8 या फिर ऑप्शन डी 2। फटाफट कीजिए, इसका राइट आंसर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका आंसर है ऑप्शन बी, 5 प्रकार के रीट। बंदित प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा और एक और दिया गया है आपका प्रतिषेध, ठीक है, ये 5 आपके दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बंदित प्रत्यक्षीकरण के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचिका के उच्च न्यायालय जारी कर सकता है? बंदित प्रत्यक्षीकरण के अतिरिक्त निम्नलिखित में किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है? ऑप्शन ए उत्प्रेषण, ऑप्शन बी परमादेश, ऑप्शन सी अधिकार परीक्षा या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। फटाफट कीजिए, इसका राइट आंसर ऊपर हमने बताया भी और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। हमने बताया कि आर्टिकल 32 के तहत इसे जारी करता है सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत इसे जारी करता है हाई कोर्ट, ठीक है, याद रखिएगा, हाई कोर्ट जारी करता है इसको 226 के तहत, ठीक है। तो ये सभी शक्तियाँ जारी करने की शक्तियाँ हाई कोर्ट के पास भी है, सुप्रीम कोर्ट के पास भी है, ठीक है। और ये शक्तियाँ अगर पार्लियामेंट चाहे तो किसी दूसरे न्यायालय को भी दे सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदित प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी किया जाता है? निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदित प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी किया जाता है? ऑप्शन ए संपत्ति की हानि पर, ऑप्शन बी अतिरिक्त कर की वापसी पर, ऑप्शन सी दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी पर या फिर ऑप्शन डी है भाषण की स्वतंत्रता का उल्लंघन पर। फटाफट कीजिए इसका राइट आंसर और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी पर। हमने अभी ऊपर बताया कि रेट जारी करके कोर्ट यह जान सकता है कि किसी व्यक्ति को बंदी बनाने के पीछे कारण क्या है। अगर उचित कारण है तो उसको बंदी बनाया जाएगा, अदरवाइज उसको कोर्ट रिहा करने के लिए आदेश दे सकता है। तो ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी का सही कारण का पता करना, ठीक है। अगर वो सही है तो ठीक है, अदरवाइज उसको रिहा किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्यवाही करने से रोका जाता है जिसके लिए सरकारी तौर पर वह हकदार नहीं है? निम्नलिखित में से किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्यवाही करने से रोका जाता है जिसके लिए सरकारी तौर पर वह हकदार नहीं है? ठीक है, फटाफट कीजिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है परमादेश, ऑप्शन बी अधिकार परीक्षा, ऑप्शन सी उत्प्रेषण या फिर ऑप्शन डी बंदी प्रत्यक्षीकरण। फटाफट कीजिए इसका राइट आंसर और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अधिकार परीक्षा। यानी कि कोई भी व्यक्ति अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके किसी भी प्रकार का आदेश नहीं दे सकता, किसी भी कार्य को संपन्न नहीं कर सकता, ठीक है। तो यह अधिकार परीक्षा के अंतर्गत ऐसे मामले उठाए जाते हैं कोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित कौन सा मूल अधिकार नहीं है? ऑप्शन ए शिक्षा का अधिकार, ये भी है बिल्कुल है, सूचना का अधिकार ये भी है, भाषा का अधिकार ये नहीं है, जीवन का अधिकार है, ठीक है। तो 13 का जो है राइट आंसर इज ये बी इसका राइट आंसर होगा,
ठीक है, बी सूचना का अधिकार नहीं है। ठीक है, सूचना का अधिकार आपका मूल अधिकारों में नहीं आता। ठीक है, सूचना का अधिकार 2005 में लागू किया गया था और यह संसदीय आदेशों के तहत आता है, ना कि मूल अधिकारों के तहत। ठीक है, तो यह मूल अधिकारों के तहत इसको नहीं रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? इसको युक्ति प्रतिबंध भी बोलते हैं। युक्ति प्रतिबंध कौन लगा सकता है? ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी जनता, ऑप्शन सी मंत्रिमंडल या फिर ऑप्शन डी मंत्रिपरिषद। फटाफट कीजिए इसका राइट आंसर, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए संसद। ठीक है, संसद के अलावा कोई भी व्यक्ति मौलिक अधिकारों पे युक्ति प्रतिबंध नहीं लगा सकती। और आज जो आपका संपत्ति का अधिकार है, इसको भी युक्ति प्रतिबंधों के तहत ही हटाया गया था और अब वह कानूनी अधिकार है। तो युक्ति प्रतिबंध लगाने का अधिकार संसद के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है? भारत के संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकारों को, ऑप्शन बी राजनीति निषेध सिद्धांत को, ऑप्शन सी उद्देशिका को, या फिर ऑप्शन डी पंचायत को। फटाफट कीजिए इसका राइट आंसर, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मौलिक अधिकारों को संविधान की आत्मा का प्रतिरूप माना गया है। ठीक है, संविधान की आत्मा का प्रतिरूप मौलिक अधिकारों को माना गया है। याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान अपने सभी नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता का मूल अधिकार प्रतिभूत करता है। ठीक है, इस अधिकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है, यह अंतःकरण की स्वतंत्रता और किसी भी धर्म के मानने, आचरण करने के और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। ऑप्शन यह धार्मिक और पूर्व प्रयोजनों के लिए संस्थानों की स्थापना और पोषण की स्वतंत्रता देता है। ऑप्शन सी है, यह अधिकार लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन है। ऑप्शन डी है, राज्य कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकता जो नागरिकों के इस अधिकार का निराकरण करे। फटाफट कीजिए इसका राइट आंसर, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, राज्य कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकता जो नागरिकों के इस अधिकार का निराकरण करे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस मामले में आत्मरक्षा का अधिकार उपबंध नहीं होगा? किस मामले में आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा? ऑप्शन ए लोक सेवक द्वारा किया गया कार्य, ऑप्शन बी आपराधिक अत्याचार को रोकने में, ऑप्शन सी जंगम संपत्ति की रक्षा में, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। फटाफट कीजिए इसका राइट आंसर, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी लोक सेवक द्वारा किया गया कार्य में भी आत्मरक्षा का अधिकार नहीं है, आपराधिक अत्याचार को रोकने में भी आत्मरक्षा का अधिकार नहीं, और जंगम संपत्ति की रक्षा में भी, यानी सामाजिक संपत्ति की रक्षा में भी किसी भी प्रकार का आत्मरक्षा का अधिकार शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आत्मरक्षा का अधिकार है अपने शरीर के प्रति अपराध से प्रतिरक्षा, अपने ऑप्शन बी दूसरे के शरीर के प्रति रक्षा, ऑप्शन सी चोरी लूट आदि अपराध से प्रतिरक्षा, या फिर ऑप्शन डी है आपका उपरोक्त सभी। फटाफट कीजिए इसका राइट आंसर, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आत्मरक्षा का अधिकार अपने शरीर के प्रति अपराध से प्रतिरक्षा, दूसरे के शरीर की प्रतिरक्षा, ऑप्शन सी चोरी लूट आदि अपराध से प्रतिरक्षा, ये सभी आत्मरक्षा का अधिकार के अंतर्गत आता है। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि निम्न में से कौन आत्मरक्षा के अधिकार को में शामिल नहीं है, या फिर किन प्रकार के अधिकारों को आत्मरक्षा के अधिकार में शामिल नहीं किया गया। तो इसको याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मौलिक अधिकार क्या है? वाद योग्य, अवाद योग्य, ऑप्शन सी लचीला, ऑप्शन डी कठोर। फटाफट कीजिए इसका राइट आंसर, और ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, वाद योग्य है, यानी कि इसके निराकरण के लिए कोर्ट में जाया जा सकता है, कोर्ट इसका पुनरीक्षण कर सकता है, इसके लिए कोर्ट आदेश जारी कर सकता है, और यह कहीं ना कहीं संरक्षण की भूमिका में है। वाद योग्य का मतलब इस पे कहीं ना कहीं कोर्ट का संरक्षण है, जबकि डीपीएसपी एलिमेंट जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनमें वाद योग्य की भावना नहीं पाई जाती है, तो मूल अधिकारों में वाद योग्य की भावना पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन ए समानता का अधिकार, ऑप्शन बी शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन सी संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन डी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ऊपर ये हो चुका है, तो इसका राइट आंसर आपको करना है कमेंट बॉक्स में। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं अवश्य हमें लिखें, हम उसको फॉलो करेंगे, हो सकता है उस पर हम काम भी करें। और अगर किसी और सब्जेक्ट का आप वीडियो चाहते हैं या फिर किसी और तरीके का वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कह सकते हैं, ठीक है। या फिर आप चाहते हैं कि हम आपको बोर्ड पर पढ़ाएँ तो उसके लिए भी आप हमें कह सकते हैं, हो सकता है हम इसको जल्द से जल्द शुरू कर सकें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और हमेशा पूरा वीडियो देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।